भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यवस्थ्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। क्या कहते हैं? अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तो उसको जान। ये किसको? अविनाशी किसको जान? येन सर्वमिदं ततं, जिसके द्वारा ये सब कुछ, इदम सर्वम ततम अर्थात व्याप्त है। और आगे कहते विनाशम अव्यवस्थ्यास्य, विनाश अव्यव्यय का, अव्यव्यय जो है, अव्यय जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसका विनाश करने के लिए न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी, न कश्चित यानी कोई भी, कर्तुम यानी करने के लिए, अर्हति यानी समर्थ नहीं है। कोई भी इस अव्यय का विनाश करने के लिए समर्थ नहीं है, अर्थात कोई भी इस अव्यय का विनाश नहीं कर सकता। यहाँ पर इस श्लोक में आया है सर्वमिदम। इस सर्वमिदम का क्या मतलब है? सर्वमिदम का अर्थ है सर्वम इदम, इदम यानी यह, सर्व यानी सब, इदम किसको कहते हैं? जो वस्तु हमारे सामने हो, अर्थात संसार के जितने भी पदार्थ है, जड़ पदार्थ सब कुछ, और जड़ चेतन सब कुछ, यहाँ पर चेतन जड़ चेतन सब कुछ, जो कुछ भी हमारे देखने में आ रहा है, हमारे सुनने में आ रहा है, स्पष्ट टच करने में आ रहा है, पांचों इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण हो रहा है, वो सब कुछ सर्वमिदम, वो सब कुछ, ये सब कुछ ततम, ततम यानी व्याप्त है, ये यानी जिसके द्वारा, जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। ये सारा संसार, सारे संसार के पदार्थ, ये पूरा ब्रह्मांड जिसके द्वारा व्याप्त है, उसको क्या है? अविनाशी, उसको तुम अविनाशी जानो। आगे क्या कहते हैं? उसको क्या समझो? उसको अविनाशी कहते हो, या अविनाशी यानी जिससे सब कुछ व्याप्त है, वह अविनाशी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो परम तत्व है वो अविनाशी है। पूर्व के श्लोक में जिसको सत कहा था, वही तत्व एकमात्र अविनाशी है, और उसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है। सारे संसार से अगर उस सत तत्व को निकाल लिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रह सकता। इसीलिए सबकी स्थिति उस सत तत्व से ही है, वह सत तत्व ही एकमात्र अविनाशी है। जैसे सोना संपूर्ण आभूषणों में व्याप्त है, मिट्टी सारे बर्तनों में व्याप्त है। अगर उन बर्तनों से मिट्टी निकाल ली जाए, आभूषणों से सोना निकाल लिया जाए, तो आभूषणों की और पात्रों की किसी की सत्ता नहीं रहेगी। उसी प्रकार से इस संसार से अगर सत तत्व को निकाल दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रह जाए। ये सत तत्व जो है यही एकमात्र अविनाशी है। जो अविनाशी है वही एकमात्र सत तत्व है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इस अविनाशी का आगे भगवान कहते हैं विनाशम अव्यवस्थ्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, अर्थात इस अविनाशी का, इस अव्यय का, ये अव्यय तत्व है। अव्यय ने जो खर्च नहीं होता वो अव्यय, अर्थात जो किसी भी प्रकार से कम नहीं होता। हमारे पास में 1 किलो आटा है, हर उस आटे में से एक एक लोई लेकर के हम रोटी बनाने लगे, थोड़ी देर बाद आटा खत्म हो जाएगा। तो आटा जो है वो अव्यय नहीं है, परंतु ये जो परमात्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, ये अव्यय है। इसमें से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, लेकिन जिसकी उत्पत्ति हुई है वो भी पूर्ण है।
और सबकी इसमें से उत्पत्ति हो जाने के बाद भी ये परम तत्व पूर्ण ही है। इसीलिए कहा पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यतः। तो पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी ये पूर्ण ही रहता है। इसलिए ये जो तत्व है परम तत्व, ये अव्यय कहलाता है। ये पूर्ण है इसलिए ये अव्यय है, किसी भी स्थिति में ये खर्च नहीं होता। तो ऐसा जो ये तत्व है, इसका कोई भी विनाश करने को, इसको कोई मार डालने को, इसको नष्ट करने के लिए कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। तो यही एकमात्र जो सदा सर्वदा सब कहीं रहने वाला जो तत्व है, वही एकमात्र सत तत्व है। इस प्रकार इस श्लोक में सत तत्व क्या है ये भगवान ने समझाया। अब आगे के श्लोक में असत क्या है ये भगवान